एरे को रिवर्स करना तो बहुत ही आसान था, लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसी सेम एरे को तुम kth पोजीशन से रोटेट कर दो तो वहाँ पे जो बिगिनर होते हैं वो थोड़ा फंबल कर जाते हैं। और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ये बिग टेक कंपनीज में पूछा जा चुका है, जैसे कि अमेजॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में, एडोबी में। तो चलो इसका लॉजिक समझते हैं हम लोग। रोटेट करने से क्या मतलब हुआ कि देखो यहाँ जो ये हमारा एरे है क्योंकि 5 साइड्स का और के पोजीशन दिया हुआ है हमको 2, इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 पोजीशन है इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमको इस होल एरे को रोटेट करना है। और अगर हम 2 पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसे रोटेट करते हैं तो कुछ इस तरह से वो रोटेट होकर के बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो पहला है तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, लेकिन ये ब्रूट फोर्स अप्रोच अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n into k निकल जाता है, जिससे कि तुम्हारा फैंग कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और दूसरा अप्रोच आता है ऑप्टिमल लॉजिक। इसमें हम लोग रिवर्स टेक्निक जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था उसका यूज करेंगे और उससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा और तुम्हारा इन तीनों बिग टेक कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा और इंटरव्यू भी खुश हो जाएगा। चलो पहले समझते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच को, क्योंकि दोनों अप्रोच समझना जरूरी है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि मान लो हमारा ये इनिशियल एरे दिया हुआ है, तुम क्या करोगे कि जो लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट है इसको एक टेंपरेरी वेरिएबल बना लेना है। एक टेंपरेरी वेरिएबल बना लोगे, उसमें अपना लास्ट वाला पोजीशन वाला स्टोर करा लोगे और क्या करना है कि जो तुम्हारा आगे का 4 पोजीशन था उसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देना। मतलब जैसे कि 1 पहले 0th पोजीशन पे था तो 1 पोजीशन पे आ गया, 2 सेकंड पोजीशन पे आ गया, 3 थर्ड पे आ गया और 4 फोर्थ पे आ गया। और ये जो तुम्हारा 0th पोजीशन था ये खाली रह गया। तो जब खाली रह गया तो उसमें कुछ तो जाएगा, कौन जाएगा? ये जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है हमारा लास्ट वाला नंबर, उसको हम लोग अपना 0th पोजीशन पे प्लेस कर देंगे। तुमको ये सेम प्रोसेस के टाइम के लिए रिपीट करना है। जितना भी तुम्हारा के का वैल्यू दिया हुआ, मान लो तुम्हारा के का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 बार तुमको ये सेम चीज करना है, लास्ट वाले को रखना है और फिर बाकी जो बचा हुआ है उसको एक शिफ्ट करना है और जो स्टार्टिंग में फिर वापस से लास्ट वाले को रख देना है। तो देखो हम लोग जो ये कर रहे हैं तो एक के टाइम्स के लिए मैंने बोला कर रहे हैं, तो इसलिए n into k टाइम्स लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, जो कि बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इससे तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं बताता हूं कैसे सिलेक्शन होगा तुम्हारा इंटरव्यू में। तो हम लोग यूज करेंगे रिवर्स टेक्निक का। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले सिंपली रिवर्स कर देंगे n - k एलिमेंट को। सबसे पहले स्टेप 1 है हमारा, फिर लास्ट k एलिमेंट को रिवर्स करना है और फिर टोटल एरे को हम लोग रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करना है मैं बता चुका हूं तो फिर नहीं बताऊंगा। तो देखो क्या हुआ, पहले ये मान लो तुम्हारा इनिशियल एरे है और ये तुम्हारा k = 2 दिया हुआ है। तो स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमको रिवर्स करना है, रिवर्स फर्स्ट का n - k को हमको रिवर्स करना है। तो यहां पे हमारा n 5 है और k हमारा 2 है, तो हमारे को 3 पोजीशन तक रिवर्स करना है। मतलब स्टार्टिंग का जो ये 3 पोजीशन है, ये जो स्टार्टिंग का 3 पोजीशन है सबसे पहले हमको इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे करना है तो बता दिया हूं, तो उसको कर लिया मैंने रिवर्स। 3 2 1 हो गया, पहले 1 2 3 था। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमको जो लास्ट के बचे हुए जो भी पोजीशन है, इतने भी पोजीशन बच जाए लास्ट में, तो हमारे केस में 2 पोजीशन बचे हुए तो उनको भी हमको रिवर्स कर लेना है। और सबसे फाइनल स्टेप क्या होगा, हमको वापस से पूरे जो हमारा जो ये एरे आया सेकंड स्टेप में उसको वापस से हमको रिवर्स कर लेना है। इस बार होल एरे को रिवर्स करेंगे तो हमको हमारा ये मिल जाएगा kth पोजीशन पे रोटेट होकर के एरे।